गुड मॉर्निंग क्लास। इंग्लिश के एक और क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं समझा रहा था आपको एक कविता जिसका नाम है सिंपैथी, जो कि चार्ल्स मैके ने लिखी है, जो कि एक स्कॉटिश पोएट थे। कहने का मतलब कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड का पड़ोसी मुल्क स्कॉटलैंड। और इस पोयम में 4 पैराग्राफ्स हैं, जिसमें से 2 पैराग्राफ्स मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द रिमेनिंग 2 पैराग्राफ्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ। तो बड़े ही ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। बड़ी इंटरेस्टिंग पोयम है और एग्ज़ाम में अक्सर ये आ जाती है। तो 3rd पैराग्राफ में कवि कहता है, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माई वे। He bound my head, he gave me bread, he washed me night and day। तो बड़ी खूबसूरत पंक्तियाँ यहाँ कवि ने लिखी हैं। कवि यहाँ लिखता है कि आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन, और एक बार फिर से दुर्भाग्यवश मेरे ऊपर एक बुरा वक्त आ गया और मैं वॉन्ट यानी कि बड़ा ज़रूरत में लेटा हुआ था। मुझे ज़रूरत थी लोगों की मदद की, एंड ग्रीफ एंड पेन, और बहुत दुखों में और बड़ी तकलीफ़ में और बड़े दर्द में और बड़ी पीड़ा में और बड़े कष्ट में मेरे दिन गुज़र रहे थे। बुरा वक्त फिर से मेरे पे एक बार आ गया था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, और तभी वहाँ से एक गरीब दोस्त, एक गरीब इंसान वहाँ से गुज़रा, जिसको जब पता लगा मेरी हालत के बारे में तो उसने क्या कहा, उसने क्या किया। He bound my head, he gave me bread, he washed me night and day। तो उसने मेरे सर को बांधा। ऐसा माना जाता है, पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था, और अब भी बहुत से लोग गांव वगैरह में ऐसा करते हैं कि अगर सर में दर्द है, तकलीफ़ है, तो बहुत टाइट कपड़े से वो सर को बांध देते हैं, जिससे कुछ अमाउंट ऑफ रिलीफ पेन में मिल जाता है, थोड़ी पीड़ा कम हो जाती है, या शायद पूरी तरीके से भी दर्द ठीक हो जाता हो, मुझे पता नहीं। तो वो कह रहा है कि ही बाउंड माई हेड। अब देखिए, बाइंड का पास्ट टेंस है बाउंड, बाउंड यानी बांधना। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड। अब देखिए यहाँ पे लिटरल मीनिंग इसका मत लीजिए, अप्लाइड मीनिंग लीजिए। अप्लाइड मीनिंग वो जो जिस सेंस में कवि ने इसको लिखना चाहा है या समझाना चाहा है। ही बाउंड माई हेड से मतलब है कि उसने मेरी काफ़ी सेवा करी। एंड ही गेव मी ब्रेड, ही गेव मी ब्रेड से मतलब है कि उसने मुझे खाने के लिए कुछ दिया। ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, और उसने दिन रात मेरी तीमारदारी करी। उर्दू में कहा जाए तो तीमारदारी, शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो मेरी सेवा करी। जब मैं बीमारी के बिस्तर पे पड़ा हुआ था तो उसने मेरी सेवा करी, मुझे खाना दिया, रात दिन मेरी तीमारदारी करी। ऐसा उस पुअर मैन ने किया। अब देखिए इसका कंपैरिजन देखिए, उस रिच मैन ने क्या किया था और पुअर मैन ने क्या किया। जब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताऊंगा तब इसके बारे में और गहनता से बताऊंगा। इसके कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे आते हैं, लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। मैं एक बार पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, और उसके बाद लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न सूचक चिन्ह यहाँ लगा है। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओ गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी। और लास्ट पैराग्राफ में देखिए पोएट जो है वो क्या कह रहा है कि उस गरीब आदमी ने जो भी मेरे साथ किया, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, कि मैं कैसे उसका ये ऋण चुकाऊं। जो भी उसने मेरे साथ किया मैं उसका बदला कैसे चुकाऊं। अब ये हो सकता है कि अगर किसी ने आपको 100 रुपये दिए तो आप उसके 110 वापस कर दें, 150 वापस कर दें। लेकिन अगर आपके ऊपर किसी ने दया दिखाई है तो उस दया की आप क्या कीमत लगाओगे। क्या उसको पैसे से ख़रीदा जा सकता है? पैसे से क्या, मेरे ख्याल से उसको दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं ख़रीदा जा सकता। खुदा ना करे अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो सड़क पे पड़ा है
और उसका खून बह रहा है और ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन किसी एक इंसान ने उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया वक्त पे, उसके खून का बहाव रुक दिया गया और उसकी जान बचा ली गई। अब इसको कैसे कोई, ये जो दया उसने उस पर दिखाई, इसको कैसे पैसे से तोला जा सकता है? इसको पैसे से तोला ही नहीं जा सकता। तभी तो वो एक क्वेश्चन मार्क लगा के आपसे और हमसे, कहने का मतलब रीडर्स से, पोएट पूछ रहे हैं, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, कि मैं कैसे उसका बदला चुकाऊं जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया, मेरी सेवा करी, मेरी तीमारदारी करी, मुझे खाना दिया, मेरे सर को बांधा, कैसे मैं उसका बदला चुकाऊं। और फिर अंत आखिरी लाइन में एक बड़ी भारी भरकम बात पोएट कहता है, ओ गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी, कि सोना, सोने से मतलब है अप्लाइड सेंस में पैसा, कि पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है हेवनली सिंपैथी, उससे भी बड़ी चीज़ है किसी पे दया दिखाना, किसी पे तरस खाना, उसके साथ कुछ भला कर देना। तो देखिए लास्ट लाइन में वो ये भी लिख सकता था, ओ गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फार इज सिंपैथी, लेकिन देखिए पोएट ने लिखा क्या है, ओ गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी। हेवनली यानी कि स्वर्गीय, जन्नत, स्वर्ग, इंग्लिश में कहा जाए तो हेवन, पैराडाइस, कि सिंपैथी जो है इसको एक स्वर्गीय चीज़ बताया है। रुपया पैसा तो सब इस दुनिया की चीज़ें हैं, लेकिन किसी पे दया दिखाना, किसी पे तरस खाना, उसने इसको एक जन्नत की चीज़ बताया है। लेखक ने, चार्ल्स मैके ने इसको एक स्वर्ग की चीज़ बताया, आसमानी चीज़ बताया है। कहने का मतलब कि आप लोग से भी मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि ये एक पोयम है, आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आएगी, तो इसलिए इसको आपको पढ़ना ही है और एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, वो तो एक सब अलग चीज़ है। लेकिन इस कविता के माध्यम से पोएट हमें एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन हमको दे रहा है। इसको इसलिए तो खैर पढ़ो ही पढ़ो कि इसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स आपको एग्ज़ाम्स में आएंगे वो लिखने हैं, लेकिन इसको इसलिए भी पढ़िए कि ज़िंदगी का एक बड़ी शिक्षा, एक बड़ा सबक हमको इस कविता से ये महान कवि, महान स्कॉटिश पोएट चार्ल्स मैकॉय देते हैं, कि अगर आप किसी का भला कभी कर दो तो हो सकता है पलट के आपके बुरे वक्त में वो आपका भला कर दे। और वैसे भी एक कहावत है कि जब हम किसी का भला करते हैं तो हम उसका भला नहीं करते, हम अपने लिए भलाई खरीद लेते हैं, क्योंकि भलाई का बदला सिर्फ भलाई से ही दिया जाता है। कोई रुपए, पैसे, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, आभूषण, किसी भी चीज़ से इसको तोला नहीं जा सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी पोयम आपके समझ में आ गई होगी। मैं फिर आऊँगा किसी और पोयम के साथ, तब तक आप लोग इस पोयम का बड़ी गहनता से अध्ययन करें, इसको समझें, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आएगी। थैंक यू।